उन्होंने कहा कि मैं हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु और उनके बेटे हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु पे बात करने आया। क्या गल करनी है? शुरू कर हक चार यार का नारा सबसे ज्यादा शदोमत से किस फिरके ने लगाया? पंजवा क्यों नहीं यार? खिलाफत राशिदा हक चार यार सैयदना अबू बकर उमर उस्मान अली रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन। हक चार यार में क़यामत पोशीदा है। कहते हैं खिलाफत राशिदा हक चार यार। बिल्कुल हम भी मानते हैं, हम ही तो मानते हैं। फिर उन्हें साथ जोड़ लिया सियासत मुआविया जिंदाबाद। हम ये पूछते हैं जब हजरत अली खलीफा राशिद थे उस वक्त सियासत मुआविया क्या थी? कहते नहीं बाद में जिंदाबाद कहते हैं। नहीं पहले फिर क्या है? अबू दाऊद तिरमिज़ी इब्न माजा में हदीस है, तुम मेरे बाद बहुत इख्तलाफ देखोगे, दीन में नई नई बिदअतों से बचना। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ लेना। खुलफाए राशिदीन के मुखालिफिन को अहलुल बिदअह रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कहा उनको पकड़ लेना। जब हजरत अबू बकर के खिलाफ मुर्तदीन खड़े हुए, मुनकरीन ज़कात खड़े हुए, मुसलमा कज़्ज़ाब के हामी खड़े हुए, हम सैयदना अबू बकर के साथ रज़ियल्लाहु ताला। हजरत उमर के दौर में इस किस्म का अंदरूनी फितना कोई नहीं था, वो बैरूनी कादसिया और यरमूक। हजरत उस्मान के खिलाफ जब तलवाई खड़े हुए, हम सैयदना उस्मान के साथ। आगे हदीस क्यों नहीं लेके चलते? जब हजरत अली के खिलाफ लोग खड़े हुए जमल में, सिफीन में, नहरवान में, उस वक्त तुमने इस खलीफा राशिद को नहीं मानना? इन लोगों का दिफा करने हम कहते हैं पहले खुलफा राशिदीन का दिफा करें, उसके बाद अगली बात होगी। मुस्नद अहमद में हदीस है, मिशकात में भी नबी इस्लाम ने फरमाया अल्लाह ताला जब तक चाहेगा तुम में नबूवत बाकी रहेगी, यानी नबी इस्लाम, फिर अल्लाह मुझे उठा लेगा, फिर खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वह कायम हो जाएगी। जब तक अल्लाह चाहेगा वो रहेगी, फिर अल्लाह उसको भी उठा लेगा। फिर काट खाने वाली मुलूकियत का दौर शुरू हो जाएगा, वो भी रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा। फिर जाबिर हुक्मरानों का दौर शुरू हो जाएगा, वो भी रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा। और फिर एक दफा एंड में खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वह कायम होगी। ये हदीस उमर बिन अब्दुल अजीज को किसी ने लिख के भेजी, और उसने कहा कि हजरत खुलफा राशिदीन के बाद जो काट खाने वाली, जो डॉक्टर साहब कहते थे मुल्कन आदन, यूं करते होते थे, काट खाने वाली मुलूकियत, काट खाने वाली मुलूकियत और जाबिर हुक्मरानों के बाद आपका दौर आ गया। तो उमर बिन अब्दुल अजीज से पहले और खुलफा राशिदीन के दरमियान कौन कौन था? तो यार हम साहबी मानते हैं उन्हें, ये कुछ छोटी बात है, हम उन्हें साहबी मान रहे हैं, हम कह रहे हैं उन पे गाली गलोच ना करें। हमारा इख्तिलाफ है कि रसूलुल्लाह क्या फरमा के गए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्नद अहमद की हदीस सुन ली, अबू दाऊद तिरमिज़ी में हदीस है, नबी इस्लाम ने उसका ब्रेकअप भी दिया है। रसूलुल्लाह के आजाद करदा गुलाम सफीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं नबी इस्लाम ने फरमाया था मेरे बाद खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वह 30 साल रहेगी, उसके बाद मुलूकियत शुरू हो जाएगी। और कहा बेटा गिन, अबू बकर के 2 साल, उमर के 10 साल, उस्मान के 12 साल और अली के 6 साल, उसमें भी 5.5 साल जो है वो सैयदना अली के हैं और 6 महीने सैयदना हसन इब्न। तो शागिर्द कहने लगा कि ये बनु उमैया वाले तो कहते हैं कि हजरत अली खलीफा ही नहीं, और इसमें अबू दाऊद ने लिखा ये कहते हैं अली अलैहिस्सलाम खलीफा नहीं है। अलैहिस्सलाम का लफ्ज लिखा, जो मौलवी ने अरबी में लिखा रहने दिया, उर्दू में निकाल दिया। इस्लाम 360 में भी निकला हुआ है, अरबी में है, उर्दू में निकला हुआ है। सही बुखारी में 6318 में फातिमा और अली अलैहिस्सलाम लिखा हुआ है, अरबी में लिखा है, उर्दू में रज़ियल्लाहु अन्हु लिखा है। सही बुखारी में 3748 बिरअसिल हुसैन अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम का सर काट कर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने तश्त में रखा गया। अल्लाह की लानत हो, अल्लाह के फरिश्तों की लानत हो, तमाम लानत करने वालों की लानत उन लोगों पे जिन्होंने हज़रत हुसैन इब्न अली के साथ ये किया। और इमाम बुखारी ने लिखा बिरअसिल हुसैन अलैहिस्सलाम, इन्होंने तर्जुमे में किया हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का सर। मौलाना शरीफ को मुस्लिम शरीफ से, बुखारी शरीफ से बाहर निकाले तो फिर प्योर आपके सामने बुखारी मुस्लिम आएगी, और ये जिम्मेदारी हमारी है निकालने। अली अलैहिस्सलाम को ये खलीफा ही नहीं मानते। हज़रत सफीना को इतना गुस्सा है, उन्होंने कहा इनकी पीठ से ये झूठ निकला है। हक तो यह है कि इनकी अपनी खिलाफत बनु उमैया बनु ज़ुरक़ा की शरीर तरीन बादशाहत है इस रुए अर्ज की। और ये कहते नहीं वो बैत तो करना चाहते थे, खलीफा तो मानते थे, इसमें मौजूद है खलीफे नहीं मानते। अच्छा, अब लोग कहते हैं ये हज़रत सफीना जो कि 74 हिजरी में फौत हुए हैं, इन्होंने यजीद का जमाना भी पाया है, उसके बाद भी ये 10 साल जिंदा रहे हैं, ये यजीद को कह रहे थे। चलो शुक्र है यजीद तक आ गया। असी तो हम दसना क्या किन हुआ उन्होंने। इसका एक तरीक मुस्नद अबी दाऊद तयालसी में है, जब वो कहता है कि जी अबू बकर उमर उस्मान अली, तो वो शागिर्द पूछता है हज़रत सफीना से कि फिर हज़रत मुआविया क्या है अगर खिलाफत खत्म हो चुकी है? तो उन्होंने कहा वो इस्लाम के पहले बादशाह हैं, मलिक हैं, हम उन्हें खलीफा नहीं मानते। लोग कहते थे खलीफा राशिद नहीं मानते, सर हम खलीफा भी नहीं मानते। खलीफा एक मुतबरक टर्म है एक खास चीज के लिए, वैसे तो सारे इंसान ही खलीफा है अल्लाह के, लेकिन जो खिलाफत है ना, जो लफ्ज, इस एतबार से वो मलिक है। हाँ वैसे तो
अमीरुल मोमिनीन फिल पाकिस्तान इमरान खान साहब है, वो आप कहते रहे, लेकिन अगर वो वाला खलीफा बात करें खलीफा राशिद, वो नहीं। हज़रत सफीना कहते हैं वो तो बादशाह है। और इसी का एक तरीक मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है, उसमें अल्फाज हैं कि बनु उमैया सख्त गिर बादशाह हैं और इनका पहला बादशाह मुआविया इब्न अबी सुफियान है। अब पता चल गया वो किसको काट खाने वाली मलूकियत और वो सारी बातें कर रहे थे, शरीर तीन बादशाह क्लियर है। तो ये कहते हैं जी हज़रत अबू सुफियान, भाई हम मुसलमान समझते हैं, लेकिन मुस्लिम शरीफ खोलो, हज़रत अबू सुफियान का चैप्टर खोल लो, एक ही रिवायत है उसके अंदर कि हज़रत अबू सुफियान आके नबी इस्लाम को कहते हैं फतेह मक्का के मौका पर, चूंकि इस्लाम कबूल कर लिया, सूरह तौबा में आया था कि 4 महीने का टाइम है, या इस्लाम कबूल करो या जजीरा नुमा अरब छोड़ जाओ, वरना कत्ल किए जाओगे, अज़ाब इस्तिसाल आएगा। ये तो लगा है, ये मुसलमान हो गए रज़ी अल्लाह अन्हु, हम मतलब उनका इस एतबार से एहतराम करते हैं। लेकिन सहाबा किराम को हज़म नहीं होता था कि यार पूरी जिंदगी इन्होंने जंगें की हैं, आखिरी ओवर में आके ये मुसलमान हो गए, तो वो उनके साथ नहीं बैठते थे। जाहिर है कि उनके बाप दादा मरे हुए थे उन लोगों के हाथों। तो हज़रत अबू सुफियान ने कहा या रसूलल्लाह आप ना मुझे किसी जंग में अपने साथ ले जाएं ताकि बाकी मुसलमान मुझसे मोहब्बत करें, पहले मैं आपके खिलाफ लड़ता था, अब आपके हक में लड़ूं। और नबी इस्लाम ले भी गए ग़ज़वा हुनैन के मौका पर, लेकिन फिर मुसीबत बन जाएगी। बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू सुफियान को 100 ऊंट गिफ्ट कर दिए। सर आज 100 ऊंट जो है ना 3-4 करोड़ रुपए से कम नहीं बनता। तो अंसारे मदीना आपस में चेमा गोइयां करना शुरू हो गए, बुखारी मुस्लिम दोनों में है कि अभी तो कुरैश का खून हमारी तलवारों से टपक रहा है, और नबी इस्लाम ने बजाय अंसार को माल गनीमत देने के अपने उन्हीं दुश्मनों को 100 ऊंट दे दिए। मुस्लिम में तो बड़े सख्त अल्फाज हैं, चंद जो नौजवान थे, नौजवान जरा जुबान के तेज होते हैं ना, उन्होंने कह दिया इस शख्स पे इसके कबीले की मोहब्बत गालिब आ गई है, यानी रसूलुल्लाह के बारे में। अभी कलमाते कुफर थे, लेकिन हुजूर को वही के जरिए अल्लाह ने बताया, हुजूर ने इनको बुला लिया, तुमने यू 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 कहा है। सीनियर बीच में उनका बच्चे हैं जी, इन्होंने जज्बात में कह दिया, हुजूर ने उनको नहीं डांटा, माजरत की, उन्होंने कहा अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारा उज़र कबूल करते हैं। नबी इस्लाम ने आगे से उज़र कबूल किया। फिर आप इस्लाम ने फरमाया अगर पूरी दुनिया एक घाटी में चले और अंसार दूसरी घाटी में, मैं उनके साथ चलूंगा, मेरा जीना और मरना अंसार के साथ है। अगरचे फतेह मक्का हो चुकी लेकिन मैं वापस मदीना जाऊंगा। क्या तुम इस बात पे खुश नहीं कि लोग दुनिया का माल ले जाएं और तुम अल्लाह के रसूल को ले जाओ? अल्लाह के रसूल को लेके जाने वाले अंसार थे, दुनिया का माल लेने वाले बनु उमैया थे। इसलिए बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अंसार से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अंसार से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अंसार सब्र करना मेरे बाद और लोगों को तुम पर तरजीह दी जाएगी, तुम सब्र करना हत्ता के हौज़े कौसर पे आके मुझे मिलना। हौज़े कौसर पे क्या होगा? सुहकन सुहकन लिमन गय्यरा बादी, इनको इन पे फिटकारो, इनको मुझसे दूर कर दो जिन्होंने मेरे बाद मेरा दीन बदल दिया। वो असहाबी असहाबी वाली हदीस जो इन्होंने उम्मती उम्मती बना दी है, उम्मती वाली हदीस अल्लाह ताने, सहाबी अली अल्लाह ताने। उसी मुस्लिम की हदीस में हज़रत अबू सुफियान ने कहा या रसूलल्लाह एक तो मुझे जंग में ले जाएं, दूसरा मेरा ये बेटा जो मुआविया है ये किताबत जानता है, आप इसे अपना कातिब रख लें, जिससे इन्होंने कातिब वही निकाला हुआ है। और रावी हदीस कहते हैं कि अबू सुफियान अगर हुजूर से ये रिक्वेस्ट ना करता, हुजूर खुद से इनको ये कभी ये चीजें ना देते, क्योंकि वो जो रावी था ना उसने मेरी वीडियोस देखी हुई थी। ज़ाहिर यही कह देंगे ये लोग, उनका इसलिए कि हुजूर की ये आदत थी कि आप इनकार नहीं किसी को करते थे। कातिब रखवा लिया, ये कातिब वही इस तरह भर्ती हुई है सिफारशी, इसी तरह ही हुई है ना, और उसमें कातिब के अल्फाज है, कातिब वही के नहीं है। सही मुस्लिम में एक और हदीस है, नबी इस्लाम ने इब्न अब्बास से कहा कि मुआविया को बुलाओ, मैं उससे किताबत करवाना चाहता हूं। वहां भी कातिब वही नहीं है। एक दफा गए, वापिस आ गए, उन्होंने कहा मैं खाना खा रहा हूं। दूसरी बार, तीसरी बार, कितना खाना खाना था कि नबी इस्लाम की मुबारक जुबान से अल्फाज निकले, खुदा इसका पेट ना भरे। बस ये जुबान से निकलने वाली बात, वो कहता नहीं, मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि अगर मैं किसी को बदुआ दूं तो अल्लाह उसको दुआ बना देना। सर ऐसी कोई हदीस नहीं है, उसके साथ अल्फाज है अगर उस बदुआ का अहल ना हो तो दुआ बना देना, अगर अहल है तो बदुआ ही बनेगी। जी जिनको दुआएं लगी हुई है ना वो पता है हमें। बुखारी मुस्लिम हदीस है, अनस इब्न मालिक कहते हैं मुझे हुजूर ने कसरत औलाद की दुआ दी थी, मैं 100 से ज्यादा पोते पड़पोते अपने हाथों से दफना चुका हूं, इतनी मेरी औलाद हुई है। 120 साल की उम्र में ऑलमोस्ट फौत हुए वो। उस जमाने में तो 15-20 साल की उम्र में शादी हो जाती थी। तो जिनको औलादें मिली हुई है ना, वो दुआओं का असर बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। इधर आप देख लें, आप किताबुल अवाइल उठा लें इब्न अबी आसिम की, उसमें उन्होंने लिखा है कि पहला शख्स, बल्कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है, पहला शख्स इस उम्मत में जिन्होंने बैठ के खुतबा शुरू किया वो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, क्योंकि उनका पेट बहुत बढ़ गया हुआ था दुआ की वजह से। फिर दलाइलुन नबुव्वा इमाम बैहकी की वो किताब है जिसमें 3500 हदीसें ये हैं कि नबी इस्लाम की प्रोफेसीज और मुस्तकबिल की खबरें सही साबित हुई हैं। अम्मार को बाकी जमात कत्ल करेगी, ये हदीस भी वो लेके आए, और भी कई हदीसें, और वो ये हदीस भी लेके आए कि इब्न अब्बास वाली
जो हुजूर ने भेजा था बुलाओ उसको, मैंने उससे किताबत करवानी है। चौथी दफा आपने फरमाया खुदा इसका पेट ना भरे, और उसके आगे लिखा है काना यक्तुबुल वही, वो वही लिखा करते थे। ये वाहिद जगह है दलाइल नबुव्वह जहां वही के अल्फाज है, बाकी हर जगह कातिब के है, खुतूत लिखने वाला। और ये बस इतना टुकड़ा उठाते हैं काना यक्तुबुल वही, आगे लिखा है वो हदीस का रावी कहता है कि हुजूर की ये पेश गोई फिर पूरी हुई और पूरी जिंदगी हजरत मुआविया का पेट नहीं भर सका। ये साल लिखा हुआ है काना यक्तुबुल वही के। और दूसरा मैं इनसे मासूमाना सवाल करता हूं, दलाइलुन नबुव्वह में हुजूर की पेश गोइयां हैं जो मुस्तकबिल में पूरी होने वाली हैं, इस हदीस में कौन सी पेश गोई थी जो पूरी हुई है? ये हदीस उस किताब में क्या कर रही है कि खुदा इसका पेट ना भरे, जब तक के पेट ना भरा जाए तो ये पेश गोई पूरी, और वो साल रावी ने कह दिया। अब जब ये हम बातें बताते हैं कहते हैं बोलता है, ये मैं बोल रहा हूं। इमाम बैकी को राज़ी, इमाम मुस्लिम को कहो, इमाम बुखारी को कहो। इमाम मुस्लिम में तो मुस्लिम के मुकदमे में लिखा है मैं अवामुन नास के लिए हदीसें लिख रहा हूं, और ये हदीसें मुस्लिम में है। हम सबो शतम की बात करते हैं तो वो मुस्लिम में है। 6229 बुखारी में कुछ हिस्सा है उसका कि बनु मरवान कहा करते थे, मिंबरों पे बुला के लोगों को, सहाबा कराम को मजबूर करते थे कि हज़रत अली पे लानत करो। अल्फाज है लअनल्लाहु व बत्तुराब, नाऊज़ु बिल्लाह। ये कहते हैं सबका मतलब तनकीद होता है। लानत के अल्फाज मुस्लिम में मौजूद है, मुस्लिम में मौजूद है। हज़रत साद इब्न अबी वक़ास को मजबूर किया गया, उन्होंने इनकार किया। इस पे मेरा लेक्चर हजरत मुआविया 15 इमाम अहले सुन्नत की नजर में, ये मेरी वीडियो आप 2-2.5 घंटे की देखें तभी तो आपकी साफ हो जाएगी। तुसी बैठे किथे हो, ओ बाहर निकलो, तो पता ही नहीं दुनिया बदल चुकी है। खुलफा राशिदीन के खिलाफ बगावत करने वालों को नबी इस्लाम ने बागी कहा हुआ है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। बाकी साहब एक एक पत्थर उठा के ला रहे थे। अम्मार इब्न यासर ने 2 पत्थर उठाए हुए थे मस्जिद नबवी की तामीर के दौरान। 60 साल की उम्र, ऑलमोस्ट 50 से 60 के दरमियान, 2 पत्थर उठाए हुए। हुजूर ने अपने मुबारक हाथों से दाढ़ी और सर से मट्टी को साफ करके कहा, हुआ अम्मार तू तो दीन के लिए इतनी खिदमत कर रहा है, तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, तू उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुला रहा होगा और वो जमात तुझे आग की तरफ, दोज़ख की तरफ बुला रही होगी। तो हज़रत अम्मार ने कहा अल्लाह मैं इस फितने से तेरी पनाह में आता हूं। लेकिन आजमाइश तो होनी थी। हम पूछते हैं किस रज़ी अल्लाह अन्हु ने, किस रज़ी अल्लाह अन्हु के कहने पर अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल किया? बताओ। अम्मार इब्न यासर की भी कॉन्फ्रेंस का बताओ लोगों। और इस जंग ने क्लियर कर दिया कौन हक पे। मुस्नद अहमद में 4 हदीस मैंने अपने रिसर्च पेपर में डाली है, एंड तक मैं तारुफ कराऊंगा। मुस्नद अहमद में हदीस मौजूद है, अबुल गादिया एक सहाबी था, सुलह हुदैबिया था, उसने अम्मार को कत्ल किया। मुस्नद अहमद में ये हजरत अमर बिन आस कांपते हुए आए, हजरत मुआविया से कहा कि वो तो अम्मार कत्ल हो गया, हुजूर ने फरमाया था बाकी जमात कत्ल करेगी। तो हजरत मुआविया ने कहा तू अपने पेशाब में फिसलता है, खुद लोगों को बता रहा है ये बात, हमने उसको मारा ना अली लेके आता ना वो कत्ल होता। फिर मौला अली ने भाई फकी दी थी, उन्होंने क्या फिर हमजा दा कातिल रसूलुल्लाह सन ना रसूलुल्लाह लेके आंदे ना हमजा कत्ल होंदा, एक तू केड़ी गल कीती है। फिर मुस्नद अहमद में अम्मार का कातिल और माल लूटने वाला जहन्नम की आग में, इसकी वजह से अबुल गादिया रोता था। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस कहते हैं मैं बैठा था तो 2 बंदे हजरत अम्मार का कटा हुआ सर लेके और आपस में लड़ रहे थे, मनु नाम दो मनु नाम दो। तो उदे को नहीं लेके गए सन ना जिसको नाम लेना सी। तो अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस कहते हैं तुम एक दूसरे को छोड़ दो, एक दूसरे पे डाल दो बात, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह से सुना था अम्मार का कातिल और माल लूटने वाला जहन्नम की आग में है। हाँ तुसी दूसरे ने खाते जी पाओ भाई निकल जाओ इधर जो। तो मुआविया ने कहा फिर तू साढ़े नाल की लाना है? उन्होंने कहा मैं तेरे नाल जरूर हाँ, लेकिन मैंने आपके साथ मिलकर अली के खिलाफ कभी जंग नहीं की, क्योंकि मेरा बाप आपका हामी है और मुझे हुजूर ने कहा था कि अपने बाप की खिदमत करना, मैं उसकी वजह से रुका हूं अमर बिन आस की वजह से, वरना मैं तुम लोगों की इस एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं हूं। इब्न जरस्कानी ने कहा कि वो ना हजरत अबुल गादिया चूंकि सुलह हुदैबिया के साहबी हैं, उनको फजीलत कफायत कर जाएगी सही मुस्लिम की हदीस कि जिन्होंने दरख्त के नीचे मेरी बैत की उनको आग नहीं छुएगी। तो शेख अलबानी जो इस दौर के इमाम बुखारी हैं एटलीस्ट अहले हदीस के नजदीक, अल्बानिया के थे, सऊदीया में आए, फिर यहां से भी निकल गए, मुहद्दिस आजम सऊदीया, उन्होंने सिलसिला हदीस सहीहा में 2008 नंबर में उन्होंने हदीस में उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल तावील कर रहे हो, जब रसूलुल्लाह ने खास फरमार दिया अम्मार के कातिल के लिए तो सुलह हुदैबिया वाली फजीलत उससे उठ चुकी है। तुसी ना झूठी वकालतां करो, नबी नाल जो मौलाना साकसा फरमाते थे रहमहुल्लाह, नबी नाल टक्कर लांदे हो, अपनी आखिरत की फिक्र करो, नबी से टक्कर नहीं लेनी। मैं कहां कहां क्या क्या चीजें बयान करूं, मुस्लिम शरीफ से, बुखारी शरीफ से, ना खत्म होने वाली चीज।